हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तनु शर्मा, जयदीप, राजू, निक्की, मोहम्मद, पढ़ नहीं पाए भाई, हिमानी, जसबीर सिंह, रितु शर्मा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अतुल, प्रदीप, सोनम, साक्षी, रेखा, रजनीश, अभिषेक, धीरज, चलिए शीला, मनीष। चलिए सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि रोज सुबह 9 बजे हम लोग एक बेहतरीन फाउंडेशन बैच की क्लास कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स की क्लास हम लोगों की 9 बजे चल रही होती है। काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, मतलब 6 से 7 क्लासेस मैं कहूँ हो चुकी है। आज जो है वो नंबर सिस्टम के टॉपिक जो चल रहा है हम लोगों का, डिविजिबिलिटी रूल, शायद आज हम उसे ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि अपने आप में एक ये बड़ा टॉपिक है तो इसमें थोड़ा सा टाइम मेरे भाई लगता है। और यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मेरे प्यारे दोस्त कि आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ अगर कहीं अन्याय होता है, आपके साथ अगर कहीं कुछ गलत होता है या किसी और के साथ कुछ गलत होता है और आप भी उसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं एसएससी में जो ये चल रहा है कि एसएससी में स्कैम हुआ है। तो स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, उस चीज से आप बहुत अच्छे से वाकिफ भी हैं कि स्कैम हुआ है या नहीं। कुछ तो गलत हुआ है और कुछ गलत हुआ है, तो उस चीज का क्लैरिफिकेशन भी आप लोगों को मतलब मांगना चाहिए। ये आपका हक है कि सामने से क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आज 11 बजे जो है वो ट्विटर कैंपेन है। और ट्विटर कैंपेन इसलिए है कि सामने से एसएससी क्लैरिफिकेशन दे कि वास्तव में इन सारी बातों पर विराम लगाए जो मार्केट में चल रही हैं, जो बच्चे परेशान हैं, जिन्हें लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। गलत हुआ है तो सही करने की कोशिश करे, और नहीं गलत हुआ है तो चीजों को बताए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे है। तो जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए आज आप लोग जो है वो ट्विटर कैंपेन पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक 11 बजे जो है वो आज आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, दबा के मेरे भाई ट्वीट करने हैं। और मेरे दोस्त एक बार मैं हैशटैग थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, कौन कौन से हैशटैग आप लोगों को यूज करने हैं। हैशटैग SSC_stop_scam, एक इस हैशटैग का यूज करना है। एक SSC_marks_public_करो। तो इसी तरीके से जो है वो आप लोगों को हैशटैग लगाने होंगे। इस हैशटैग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और चीजें पिछले कुछ टाइम से जो है वो ट्रेंड भी कर रही हैं, और आज एक बड़े लेवल पे ट्रेंड करना चाहिए। लगना चाहिए कि आप सब एक हो, और आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो आप उसे सहन नहीं करोगे। तो आपको जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए और आगे के कुछ सुधार के लिए जो चीजें मांग उठाई हैं, और बहुत सारे टीचर्स ने मांग उठाई हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए ही प्यारे दोस्त ये सारी चीजें जो है आज ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। और सबसे जो मेन मोटिव जो है वो ये है कि मार्क्स पब्लिक करो, है ना। जो मार्क्स हैं, रो मार्क्स भी, और कितने का नॉर्मलाइजेशन मिला है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी, वो पब्लिक होने चाहिए। तरीके और भी बहुत हैं। आप पोर्टल पे जाके ग्रीवेंस डाल सकते हैं, आप मेल आईडी जो उन्होंने दी हुई है उन पर जाके मेल कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे बेस्ट तरीका मैं आपसे कहूं तो आज सारे लोगों को एकजुट होना होगा और इस हैशटैग का यूज करके ट्रेंड कराना होगा इस हैशटैग को, जिससे कि आपकी बात जो है वो डायरेक्टली पहुंच सके। तो याद रखना, अलार्म सेट कर लो, आज ठीक 11 बजे आप लोगों को ट्विटर पे ट्वीट करना है। और आप सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं ट्वीट करना तो सीख लो, पर मेरे दोस्त भूल मत जाना। ये मत सोचना कि हम लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है तो हम क्यों करें। जो घटना आज किसी और के साथ घटी है वो कल आपके साथ भी घट सकती है। तो आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा, बड़े लेवल पे कोऑपरेट करना होगा, और इस ट्विटर अभियान को सफल बनाना होगा। ठीक है, चलिए
अब शुरुआत करते हैं मेरे भाई अपने टॉपिक से। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो डिविजिबिलिटी रूल मेरे प्यारे दोस्त टॉपिक चल रहा है। कल मैंने क्वेश्चन आप लोगों को ये कराया था, मतलब इसका आंसर अगर टिक नहीं किया है, मुझे ऑप्शन में देखने को मिला कि भाई साहब ऑप्शन में तरह तरह के आंसर दे रहे हैं। आप ऑप्शन को पहले एक बार पढ़ लिया करो। जब मैं इसका सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता के जा चुका था तो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन में आप लोगों को मतलब सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, हाँ नहीं सर क्या ट्वीट्स करना है बेटा, इन हैशटैग का यूज करके आप अपनी बातों को, कुछ भी बातों को लिख सकते हैं। कोई पेपर की कटिंग लगा सकते हैं, कुछ भी, दुनिया भर के स्क्रीनशॉट हैं, उन किसी भी स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हैं, अपनी बातों को लिख सकते हैं। जिस टीचर का ट्वीट आपको दिखता है उसे रिट्वीट कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आप लोगों को एक्टिव रहना होगा। अब आते हैं भाई मेरे मुद्दे पर। मैंने आपको बताया था कि एक ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग एजम्पशन एंड टू स्टेटमेंट। एजम्पशन ए, नंबर एबीसीडी इज डिविजिबल बाई 11। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मेरे पास कोई एक संख्या दी हुई है 54,329, मैंने एक संख्या ली थी और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि भाई क्या ये 11 से डिवाइड होती है, तो आपने कहा 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 में से 6 जाएगा तो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने पहला कथन ये कहा है कि आप इसमें से इसे घटाइए, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, 3 में से 4 घटाइए -1 आएगा, और यहां प्लस का 5 कर दीजिए। 7 और 5 12, -1 11 आएगा। 11 आए या 0 आए, या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तो आपका ये हमेशा 11 से मल्टीपल 11 से डिवाइड होगा। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक लिखी थी। दूसरी बात में वो ये कह रहा है कि जब आप इन्हें जोड़ते हो, जैसे आपने ई लिखा, ई लिख दिया 9, माइनस डी लिखा -2, प्लस बी लिखा +3, -4 +5, अगर आप इसे देखते हो तो ये हमेशा 0 आता है, उसका कहना ये है। तो मैंने देखा 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 में से 6 गया तो 11 आया। ये 0 भी आ सकता है और 11 का कोई मल्टीपल भी आ सकता है। कल भी बात मैंने ये बताई थी, हमेशा 0 आएगा ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन 0 भी आ सकता है और 11 का कोई मल्टीपल भी आ सकता है। ये 11 से डिवाइड होने की कंडीशन थी। अब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ना। ओनली स्टेटमेंट 1 कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एजप्शन। क्या पहला ही स्टेटमेंट केवल सही हो सकता है? कैन लिखा है ना जी ना, पहला ही स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। हो सकने वाली बात आती है तो हो तो दोनों सकते हैं, लेकिन अगर उसने ऑलवेज का यूज किया होता कि सेकंड वाला ऑलवेज ट्रू है, तो मैं उस बात को बिल्कुल गलत टिक कर देता। ऑलवेज नहीं होगा मेरे भाई, हमेशा नहीं होगा, लेकिन कैन भी, कैन लगाया हुआ है, यानी क्या ऐसा हो सकता है, तो आप कहेंगे हो तो सकता है। 0 की कंडीशन तो आ सकती है, लेकिन कंडीशन 11 की भी आ सकती है। रूल ही 11 का ये कहता है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो उसने अगर कैन बी का यूज किया है तो कैन बी के लिए तो प्यारे दोस्त दोनों बातें सही हैं, लेकिन अगर उसने ऑलवेज कहा होता तो फिर मैं पहली ही बात को बिल्कुल करेक्ट कहता। ठीक है, तो दूसरी ओनली स्टेटमेंट सेकंड कैन बी ड्रॉन, गलत बात। यहां देखिए बोथ द स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन, यानी दोनों हो सकते हैं। हो सकते हैं भाई, हो तो सकते हैं दोनों, कंडीशन तो दोनों की है। अगर ये कैन भी ना लगा होता, अगर यहां ऑलवेज लगा होता मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं इसको कभी भी ना लगाता, फिर मैं ऑप्शन नंबर ए को लगाता। अब आप डिफरेंस समझ में आया आपको? ऑलवेज होता तो पहला डिफरेंस, पहला वाला ऑप्शन ठीक है, और अगर कैन भी मतलब क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ जी बिल्कुल, पॉसिबिलिटी तो दोनों की है मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, हमेशा 0 आएगा, ट्रू नहीं है, 0 या 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। आप वैल्यू कुछ भी ले लो जो 11 से डिवाइड होती हो, कुछ भी वैल्यू ले लो, ये तो मैंने अपने मन से ली है, जो आपका मन करे वो 11 से डिवाइड होने वाली वैल्यू ले लो।
आपको 5 अंकों की एक वैल्यू लेनी है जो 11 से डिवाइड होती है, उस पे लगा के देख लो, आपको दोनों पॉइंट जो है समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट, थोड़ा सा स्पीड में मेरे भाई आज आपको चलना होगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आज बुक ऑफर भी है और 10 तारीख से सस्ती बुक कभी भी नहीं मिलती आपको। हर महीने की 10 तारीख को हमारी बुक पे ऑफर होता है। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो पीडीएफ से पढ़ लीजिए, पूरी की पूरी पीडीएफ एप्लीकेशन पे डली हुई है। लेकिन अगर हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंट आउट निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत कॉस्टली हो जाएगी। और अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आप 10 तारीख से बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। आप जो भी बुक चाहें वो ले सकते हैं। एडवांस की बुक बिल्कुल अपडेटेड बुक आपके सामने है, और अर्थमेटिक की 2023 तक बिल्कुल अपडेटेड है, 2024 को हमने इंक्लूड नहीं किया है, वो अपडेशन के लिए चली गई है। तो आप अपने एंड पे डिसाइड कर सकते हैं। एडवांस तो अभी भी ले सकते हैं, 249 के करीब आज एडवांस मिल जाएगी, वो अमेजोन पे मिलेगी। बुक सेक्शन में जाइए, वहां से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब ये 12 से पूर्णतः विभाजित है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12। तो आप कहेंगे जी 12 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। तो P का मान पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, बाद के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो अगर मैं P की जगह 2 रख देता हूं, क्या 12 जो है वो 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अगर मैं P की जगह 6 रख देता हूं, क्या ये 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 या 6 दोनों में से हो सकता है। अगर मैं 8 रख देता हूं तो 18 क्या 4 से कटेगा? ये जवाब नहीं होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना आप लोग, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से या तो 2 आएगा या फिर 6 आएगा यहां लास्ट में, 4 का तो डिविजिबिलिटी रूल लग गया। अब मैं आपसे 3 का पूछूं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो आप कहेंगे अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आपने कहा 6 और 4 10 और 5 15, 3 से कट गया। 8 7 15, 3 से कट गया। 2 और 1 3, 3 से कट गया। यानी ये 2 4 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। 4 और 6 10 और 5 15 कट गया। 8 7 15 कट गया। 1 और 6 7। अगर मैं यहां 6 लिखता हूं तो 1 और 6 7 होते हैं, जो कि 3 से नहीं कटता। नहीं कटता तो भाई साहब हम 6 रख ही नहीं सकते। इस केस में जवाब जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इस केस में जवाब जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब मैंने 4 से देखा तो दोनों ऑप्शन रखे जा सकते थे, लेकिन दोनों ऑप्शन को रख के देखा और फिर मैंने 3 से चेक किया तो 3 से केवल यही ऑप्शन हम लोगों का वैलिड है, दूसरा ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल गलत है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा और इसे प्रॉपर अपनी कॉपी में लिखिएगा भाई, मैं यहां कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने कहा है एक 22 अंकों की संख्या है जो केवल अंकों से, एक अंकों से बनी है, जो केवल एक अंकों से बनी है। यानी अगर मैं कहूं या तो वो एक ही अंकों से बनी हुई है, ऐसा 22 बार लिखा हुआ है, या वो 2 से मिलके बनी हुई है, ऐसा 22 बार लिखा हुआ है, या वो 3 से मिलके बनी हुई है, एक ही अंक से वो 22 अंकों की संख्या बनी है। आगे क्या कह रहा है, जो 1 से 6 तक है, यानी ये 1 2 3 ऐसे ही 6 तक की संख्याएं हैं, ये 22 बार लिखी हुई हैं, 22 अंकों की संख्या बनी हुई है। क्वेश्चन ने कहा है ऐसे संख्याएं हैं, ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाजित होंगी? बोलो, थोड़ा सा सोच के बोलो, ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाजित होंगी? आपने क्या कहा? आप अभी 11 का रूल पढ़ के आए हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ के आए हैं। 11 का रूल ये होता है कि सम स्थान वाले जोड़ लेते हैं, विषम स्थान वाले जोड़ लेते हैं, उनका डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। जब आप सम 22 बार एक 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 लिखा हुआ है, जब आप विषम स्थानों पर एक एक जोड़ेंगे तो जोड़ के 11 बैठेगा, सम स्थानों पे जोड़ेंगे तो जोड़ के 11 बैठेगा, और 11 और 11 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। क्या ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। यानी जितना सम स्थानों पर अंकों का योग बैठेगा, उतना ही योग जो है विषम स्थानों पर जो अंक है उनका बैठेगा।
तो डिफरेंस हमेशा जीरो आने वाला है। और अगर डिफरेंस हमेशा जीरो आने वाला है तो ये संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगी। किसी और से चेक करने की जरूरत नहीं है। जब एक ऑप्शन आप लोगों को दिख गया तो ये संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगी। दूसरा तरीका ये भी था कि आप इसमें से इसे घटाते, ये जीरो आ रहा है, हर किसी में से घटाएंगे जीरो आएगा। ऐसे भी तो 11 का रूल चेक कर सकते थे, ये सारे के सारे जीरो आ जाएंगे, ये सारे के सारे जीरो आ जाएंगे। और जब सारे के सारे जीरो आ जाते हैं तो वो हमेशा 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस पर थोड़ी सी आज हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ी सी डिटेल चर्चा हम लोग इस पर करेंगे मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन ने कहा है, हाँ, एक संख्या आपके सामने लिखी हुई है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यानी दो अंकीय संख्या को 3 बार लिखा गया है। जैसे 23 23 23 लिख दिया, 42 42 42 लिख दिया, 53 53 53 लिख दिया, 13 13 13 लिख दिया। यानी कोई भी दो अंकीय संख्या को 3 बार रिपीट किया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना प्यारे दोस्त, ये इकाई का अंक होता है तो इसमें 1 की गुणा करेंगे ये y बन जाएगा। ये टेंस प्लेस होता है, इसमें 10 की गुणा करेंगे 10x हो जाएगा। ये 100th प्लेस होता है, इसमें 100 की गुणा करेंगे 100y हो जाएगा। ये 1000 प्लेस होता है, इसमें 1000 की गुणा करेंगे मेरे भाई ये 1000x हो जाएगा। ये 10,000 प्लेस होता है, 10,000वां अंक होता है, तो इसमें 10,000 की गुणा करेंगे ये हो जाएगा। और ये मेरे प्यारे दोस्त लाखवां अंक होता है, तो इसमें लाख की गुणा करेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा। हो जाएगा क्या? आप मुझे बताइए, इकाई का अंक है तो 1 की गुणा होगी, दहाई का अंक है तो 10 की गुणा होगी, सैकड़े का अंक है 100th प्लेस है तो 100 की गुणा होगी, हजारवें का अंक है तो 1000 की गुणा होगी, 10,000वें का अंक है तो 10,000 की गुणा होगी, लाखवां अंक है तो लाख की गुणा हो जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये बात क्लियर है। अब मेरे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं तो ये एक्स एक्स वाले जोड़ लो, एक्स एक्स वाले आप जोड़ लो। आपने कहा जी ये 1010 हो जाएगा, तो 1010 को जब आप जोड़ोगे तो आप कहने वाले हो 101010 एक्स हो जाएगा। ये सारे एक्स वाले जुड़ के क्या हो जाएंगे? 101010 एक्स हो जाएगा। फिर आपने जोड़ा वाई वालों को जोड़ लिया, ये 10,000 है, ये 101 है मेरे भाई, तो आपने कहा जी 101001 वाई हो जाएगा, तो आपने कहा जी ये आ जाएगा। अगर मैं इसमें से 10101 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचने वाला है? 10x बचने वाला है, और यहां क्या बचने वाला है? y बचने वाला है। बचने वाला है क्या? यानी कि मेरे भाई ये वो दो अंकीय संख्या है, ये वो 2 डिजिट नंबर है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त यही समझना, अगर मैं इससे पूछता हूं कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो आप देख सकते हैं 1 2 3, ये संख्या 3 से भी डिवाइड होती है। अगर मैं आपसे पूछूं 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 तिया 21, ये संख्या 7 से भी डिवाइड होती है। 13 से देखो, 13 सत्ते 91, 10 बचेगा 100 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91, ये संख्या 13 से भी डिवाइड होती है। और जब इस संख्या को आप लोग डिवाइड करके देखोगे तो हमेशा ये 37 से भी आप लोगों को डिवाइड होती हुई नजर आएगी। ये चीजें केवल आप लोगों को समझाने के लिए लिखी गई है। आज के बाद अगर कभी भी आपको दो अंकीय संख्या 6 बार रिपीट होती हुई नजर आए, 6 बार रिपीट होती हुई नजर आए, यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया जी ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 बार 2 बार 2 बार या 6 बार आ गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये संख्या किससे रिपीट होगी, 47 47 47, 3 बार रिपीट हो गया। अगर मैं आपसे ये कहा जाए 53 53 53, ये संख्या किससे रिपीट होगी, कुल मिला के मतलब इतना सा है कि प्यारे दोस्त जब भी दो अंकीय संख्या 3 बार रिपीट होती है तो बिना सोचे समझे हम लोग लिख देते हैं ये संख्या हमेशा 3 7 13 37 से डिवाइड होगी।
आपको ये सीखने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ये मैंने डिटेल में आपको समझाया है। आप इस कंक्लूजन पे जाएंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, जब भी दो अंकीय संख्या 3 बार रिपीट होगी तो वो संख्या हमेशा 3, 7, 13 और 37 से रिपीट होगी। 3, 7, 13 और 37 से डिवाइड होगी। ठीक है रंजन बेटा, जो समझा रहा हूं उसे समझ लो, एक कमेंट को कॉपी पेस्ट मत करो। अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसको समझने की आवश्यकता भी नहीं है, समझने की आवश्यकता भी नहीं है मेरे भाई, आपको ये समझना है। 8 बार आए, 10 बार आए, 12 बार आए, वो आगे की चीजें हैं। क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? हाँ, लास्ट इवन डिजिट बिल्कुल ले लो, इवन डिजिट मैं कहूं 26, 26 और 26। मैंने आपसे पूछा ये किससे डिवाइड होगा, तो बिना सोचे समझे आप लोग लिख देना 3 से, 7 से, 13 से और 37 से डिवाइड होगा। कंक्लूजन क्लियर है? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस पॉइंट को साइड में अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आइए इस क्वेश्चन पे आइए, और मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का जवाब आप क्वेश्चन पढ़ते ही दे देंगे। बिल्कुल ठीक। अभी आऊंगा बेटा, अभी तो 2 अंकीय संख्या के बारे में बात की है, अभी 3 अंकीय संख्या के बारे में बात करूंगा। जब 3 अंकीय संख्या दोहराई जाती है तब क्या होता है, अभी थोड़ी देर में उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, मैंने कहा, क्वेश्चन ने कहा है, यदि कोई संख्या 2 अंकों की 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो या 3 बार के रिपीटिशन से बनी हो, जैसे 26, 26 और 26, जैसे 71, 71 और 71, जैसे 23, 23 और 23 इत्यादि, तो ऐसी संख्याएं निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होंगी? नहीं होंगी। किससे नहीं होंगी? तो आप जानते हैं ये हमेशा 3 से होती हैं, ये हमेशा 7 से होती है, ये हमेशा 13 से होती है, ये संख्या हमेशा 37 से होती है। तो क्या मेरे दोस्त 37 से होंगी? बिल्कुल होंगी। क्या 7 से होंगी? बिल्कुल होंगी। और क्या 21 से होंगी? 21 तो मैंने बताया ही नहीं है। लेकिन जब आप यहां देखोगे, अगर कोई संख्या 3 और 7 से होती है तो वो हमेशा 21 से भी डिवाइड होगी। भाई 3 7 21 हो गया। अगर कोई संख्या 3 और 7 दोनों से होती है तो वो संख्या 21 से भी विभाजित होगी, यानी कि मेरे भाई वो कभी भी 19 से डिवाइड नहीं होगी। वो कभी भी किससे डिवाइड नहीं होगी? तो आप कह देंगे वो कभी भी 19 से डिवाइड नहीं होगी। बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये आईसीएआर में पूछा गया है, एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप एक बार क्वेश्चन को लिखिए, पढ़िएगा मेरे भाई, फटाफट बताइएगा। बेटा 010101 ये 6 बार नहीं लिखा है, ये 5 संख्याएं रिपीट हुई हैं, क्योंकि 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग काउंट नहीं करते। अगर मैं आपसे कहूं 3 अंकीय संख्या, क्या ये 3 अंकीय संख्या है? नहीं जी, ये तो 1 अंकीय संख्या है। क्या मैं आपसे कहूं ये 2 अंकीय संख्या है? ना जी ना, ये तो 1 अंकीय संख्या है। तो आप इसे कैसे 6 अंकीय संख्या कह सकते हैं? ये 0 से स्टार्ट है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 5 अंकीय संख्या है, ये 5 अंकीय संख्या है मेरे भाई। आई बताइए, फटाफट बताइए। कंडीशन इसके भी साथ बैठ जाएंगी, पर मैं आपकी 0 की बात बता रहा था। 10101 वही तो आ रहा था, 10101 ये सबसे डिवाइड होता है, तो कंडीशन तो उसके साथ भी बैठेंगे, लेकिन वो 6 अंकीय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। कैलकुलेशन पे भी बात करेंगे, कैलकुलेशन पे भी बात करेंगे। 39 से भी होगा भाई, 3 और 13 से हो रहा है तो 39 से भी होगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि n, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। यदि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, कौन सी चीज थी मेरे प्यारे दोस्त? अभी हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई 2 अंकीय संख्या 6 बार रिपीट, 3 बार रिपीट होती है तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? तो हमेशा वो 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी? नहीं, 3, 7, 3, 7, 13 और 37 से डिवाइड होगी। अभी हम लोग ये चीज पढ़ के आए हैं।
अगर ऐसे ही आपको और दे दिया जाए, उसने कहा एक 2 अंकीय संख्या जो है वो 12 बार लिखी जाती है, यानी 6 बार रिपीट होती है। अगर उसने इस तरीके से प्यारे दोस्त दे दिया आप लोगों को और आपसे कहा ये किससे डिवाइड होगी, तो आपने कहा 2 अंकीय संख्या 3 बार यहां लिख गई, पूरी पूरी डिवाइड होगी होगी इनसे, और ये भी पूरी पूरी डिवाइड होगी होगी, तो ये संख्या भी 3, 7, 13 और 37 से डिवाइड होगी। यानी जब भी 2 अंकीय संख्या 3 बार लिखी जाए, चाहे 6 बार लिखी जाए, चाहे 9 बार लिखी जाए, चाहे 12 बार लिखी जाए, 3 के मल्टीपल में लिखी जाएगी तो वो हमेशा इनसे डिवाइड होती है। जनरल कंक्लूजन ये है, जनरल कंक्लूजन मेरे भाई ये है। ठीक है। हाँ, आरडब्ल्यूए के लाडला 38 38 38 ले रहे हैं, ये 19 से। बेटा मैंने कल क्या कहा था, अगर उसने कैन बी लगाया हुआ है तो वो पॉसिबिलिटी है। एक रेयर केस आपने उठा लिया 38 38 38, एक रेयर केस आपने उठाया है 38 38 38, ठीक है वो 19 से डिवाइड होती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कोई भी संख्या उठा लो, कोई भी संख्या उठा लो, इन तीनों से हमेशा डिवाइड होगी। और जरूरी नहीं है वो 19 से डिवाइड हो। 37 37 37 उठाना 19 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यही इसका जवाब हो जाएगा। आप पर्टिकुलर एक केस को मत लिया करो। अगर वो कहता है, ऑप्शन में कहता है डिवाइड क्या हो सकती है, कैन भी लगाता है, पॉसिबिलिटी लगाता है, पॉसिबल है डिवाइड होना, हाँ पॉसिबल है। 38 38 38 ले लो आप लोग। क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई। ठीक है। 19 के टेबल वाले कोई से भी ले लो, 19 19 19 ले लो, 38 38 38 ले लो, 57 57 57 ले लो, 76 76 76 ले लो, 95 95 95 ले लो। लेकिन हमेशा 19 से डिवाइड होगा, ये ट्रू नहीं है। और हमें एक ऐसा ऑप्शन छांटना है जब कैन भी नहीं लगा कि जो डिवाइड हमेशा ना करे, तो 19 हमेशा डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है। एक तो ये आपने समझा कि 2 अंकीय संख्या 3 बार रिपीट हो, 6 बार रिपीट हो, 9 बार रिपीट हो, 12 बार रिपीट हो, 15 बार रिपीट हो, ये हमेशा किससे डिवाइड होती है? 3 से, 7 से, 13 से और 37 से, हमेशा इनसे डिवाइड होती है। अब आते हैं मेरे भाई एक दूसरे पॉइंट की तरफ, उसे सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने इसको सॉल्व किया था। अगर कोई 3 अंकीय संख्या, मैंने कहा अगर कोई 3 अंकीय संख्या एबीसी 2 बार रिपीट होती है, 3 अंकीय संख्या 2 बार रिपीट होती है, 3 अंकीय संख्या 2 बार रिपीट होती है, 1 बार 2 बार, 3 अंकीय संख्या 2 बार रिपीट हो, 4 बार रिपीट हो, 6 बार रिपीट हो, 8 बार रिपीट हो, 10 बार रिपीट हो, ये संख्या हमेशा जो है वो 7 से, 11 से और 13 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। ये संख्या हमेशा 7, 11, 13 से डिवाइड होती है। अब आप यहां आपके दिमाग में कीड़ा उठेगा, क्योंकि कीड़ा उठना लाजमी है। आपके दिमाग में फर्जी क्वेश्चन बहुत ज्यादा जन्म लेते हैं। आपके दिमाग में यहां एक चीज उठेगी, ठीक है जी आपने बता दिया 3 बार, अगर कोई 2 अंकीय संख्या 3 बार रिपीट हो जाती है तो वो संख्या इनसे डिवाइड होगी। अगर वो 4 बार रिपीट हो गई तो किससे डिवाइड होगी? भैया जी ये क्वेश्चन नहीं है, फिर हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। 4 बार है तो ऑप्शन से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 4 बार के लिए, 5 बार के लिए रूल नहीं है, 3 बार के लिए रूल है, 6 बार के लिए रूल है, 9 बार के लिए रूल है, 12 बार के लिए रूल है और 15 बार के लिए मेरे भाई रूल है। ये बात आपके समझ में आई क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपके सामने कोई 3 अंकीय संख्या 2 बार दोहराई जाती है, 3 अंकीय संख्या 2 बार दोहराई जाए या 4 बार दोहराई जाए या 6 बार दोहराई जाए या 8 बार दोहराई जाए 3 अंकीय संख्या, तो वो हमेशा 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। और 7, 11, 13 का मल्टीपल होता है 1001। अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से डिवाइड होती है तो वो 1001 से भी डिवाइड होगी।
1001 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा 231, यहां भी 231 लिख दिया, 3 अंकीय संख्या 2 बार दोहराई गई। मैंने कहा 233, यहां भी 233 लिख दिया, 2 बार हो गई। 233 3 बार हो गई। 233, क्या 3 अंकीय संख्या को 4 बार दोहराया गया है? अगर 3 अंकीय संख्या को 4 बार दोहराया गया है तो ये भी मेरा 7 11 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहां तक 7 11 13 से डिवाइड हो गया, ये भी पूरा पूरा 7 11 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या 7 11 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे, 3 अंकीय संख्या जब भी 2 बार दोहराई जाए, 4 बार दोहराई जाए, 6 बार दोहराई जाए, 8 बार दोहराई जाए, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होंगे? 7 11 13। अच्छा, ये पता कहां से चल रहा है कि ये 7 11 13 से डिवाइड हो रही है? भाई साहब, ये बताया था ना, ये यहां से पता चलता है। उस संख्या को भी तोड़ लीजिए, उस संख्या को भी तोड़ लीजिए, बाहर एक कॉमन संख्या आएगी, इसको डिवाइड करके देखोगे तो उन सबसे डिवाइड होगी, उन सबसे डिवाइड होगी जिनसे बोला गया है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कर लोगे? आना थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत प्यारा लाया हूं आपके सामने। आईसीआर टेक्नीशियन में पूछा है, 8 जनवरी 2024 में आपसे पूछा गया है, अभी करंट का क्वेश्चन है, देखना इसी साल का क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो, एक संख्या दी हुई है, ये 3 अंकीय संख्या है पी क्यू आर, फिर 3 अंकीय संख्या है पी क्यू आर, फिर 3 अंकीय संख्या है पी क्यू आर, फिर 3 अंकीय संख्या है पी क्यू आर, यानी 3 अंकीय संख्या को 4 बार लिखा गया है। जैसे ही आपने 4 बार देखा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, जैसे ही 4 बार दोहराया गया है, आपने एकदम से कह दिया कि ये संख्या हमेशा 7 11 13 और 1001 से डिवाइड होगी। आपने एकदम से कह दिया, जैसे ही आपने देखा कि ये 3 अंकीय संख्या 4 बार दोहराई गई है, तो ये संख्या हमेशा 7 11 13 और 1001 से डिवाइड होगी। ठीक है, आगे देखना। जैसे पी क्यू आर प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक कुछ भी ले सकते हैं हम। एन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या एन 91 से विभाज्य है? क्या ये संख्या 91 से विभाजित होती है? आपने इधर नजर मारी, आपने कहा अगर कोई संख्या 7 से डिवाइड होती है और 13 से डिवाइड होती है तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। क्या वो 91 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? यानी कि भाई साहब, पहली बात बिल्कुल ठीक है कि यह संख्या 91 से विभाजित होती है, यह संख्या 91 से पूरी पूरी विभाजित होती है, पहली बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरी बात पे आइए मेरे भाई। उसने कहा एन को 143 से विभाजित करने पर, 143, अगर कोई संख्या 11 और 13 से डिवाइड होती है तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से भी डिवाइड होगी। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 13 एकम 13 को 3 हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14। क्या ये 143 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? अगर ये संख्या 11 और 13 से डिवाइड होती है तो क्या ये संख्या 143 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? n को 143 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। बिल्कुल गलत बात है भाई साहब, पूरी पूरी डिवाइड होगी तो शेषफल 0 आएगा। ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये बात जो है आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आई? अब तीसरे पे थोड़ा सा आइए। n 6 से हमेशा विभाज्य होगा, कहीं लिखा है, कहीं लिखा है 2 से विभाजिता का नियम लिखा है, कहीं 3 का विभाजिता का नियम लिखा है, हमेशा कह रहा है। कोई रेयर केस हो सकता है, बस कोई रेयर केस हो सकता है। आप लिख दो 222 को 3 बार दोहरा दो, 2 बार दोहरा दिया, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा भाई साहब। लेकिन हमेशा 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये भाई साहब बिल्कुल गलत बात लिखी हुई, ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है। आइए, 1001 n का एक गुणनखंड है, हम कह तो रहे हैं 1001 गुणनखंड है, विभाजित करेगा। पहला और चौथा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? प्यारे दोस्त, पर्टिकुलर केस मत लेना, पर्टिकुलर केस नहीं लेना है, आपको हमेशा देखना है। ऐसा नहीं है जी उसके लिए तो ये डिवाइड हो रही है, उसके लिए तो ये डिवाइड हो रही है, नहीं। अगर ऑप्शन में लिखा है कैन बी, तो मेरे भाई फिर हो सकती है, फिर एक पर्टिकुलर केस के लिए 6 से विभाजित हो सकती है। अगर वो कहता एन 6 से विभाजित हो सकता है, हो सकता है भाई, घबराओ मत, हो तो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन हमेशा विभाज्य होगा ना बाबा ना, गलत बात है, 6 से विभाजित नहीं होगा हमेशा। ठीक है मेरे भाई। सर जातीय मान और स्थानीय मान बताइए। बहुत बहुत स्वागत है संगम आज पहली क्लास में पधारने के लिए। जातीय मान और अंकीय मान और जातीय मान और हमारा स्थानीय मान ये वर्षों पुरानी बातें हैं जिसको हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आइए। पढ़ना भाई, सीपीओ 2019 में आपसे पूछा है भाई साहब, क्वेश्चन बहुत है इसके अंदर। ऑलवेज नहीं होगा। आप ना, एक बीमारी है आप लोगों के अंदर, सबके अंदर नहीं, जिनके अंदर है वो समझ जाएंगे। एक बीमारी है, आप कमेंट जो है वो एक साथ मतलब कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं। जैसे एक किए जा रहा है जी, हाँ, जैसे एक दोस्त किए जा रहा है, कमेंट किए जा रहा है जी, मतलब कैलकुलेशन बहुत वीक है, मैथ बहुत वीक है। भाई ध्यान तो दो, ये बातें जो आपकी बोलने की है ये मेरे भाई बाद में फ्री टाइम में बोलने की है। अब ऐसे थोड़ी है कि आप बीच क्लास में, मैथ तो हमेशा वीक रहेगा अगर बीच क्लास में यही कॉपी पेस्ट करते रहोगे। एक को बच्चों की चिंता है जी, बच्चे कम हो रहे हैं, बच्चे क्या कभी लगातार बने रहेंगे? मैं तो कहता हूँ बच्चे 500 भी आ जाए तो भी बहुत है, 500 पढ़ेंगे भाई, इतना अगर कंटिन्यू बच्चा रह पाता तो सारा ही सेलेक्ट ना हो जाता। अब आप देखते हैं 50 लाख फॉर्म भरे हैं यूपी पुलिस में, मान लो एग्जाम्पल लिया, 50 लाख फॉर्म भरे गए और मेरे भाई हाँ, 50 लाख फॉर्म भरे गए और उसमें से वैकेंसी है हमारी 63-60-62 हजार वैकेंसी, तो और बाकी लोगों को तो बाहर निकलना है। तो बाकी लोग पहले से ही ऐसे सेट होके चलते हैं, क्लास को छोड़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, धोखा देंगे और उन्हें पहले ही बाहर निकलना है। तो यही काम यहाँ होता है बेटा, रेगुलर नहीं रहते लोग। और आप भी देख लेना, ये लास्ट तक आते आते एक संख्या बहुत खत्म हो जाएगी, 3 अंकों में ही रह जाएगी। तो रेगुलर केवल उतने ही रह पाते हैं और सिलेक्शन भी उतने लोगों का ही होता है। आप मतलब हमें जो है वो रियलिटी में जीना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए मुझे। एक संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, और उसने कहा है 3 और 11 दोनों से विभाज्य है। क्या 3 का नियम आप लोग जानते हैं? आपने देखा जी 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा, 4 2 6 3 से कट गया, 3 भी कट गया, 2 और 1 3 भी 3 से कट गया, 3 भी कट गया, 5 4 9 3 से कट गया, 1 3 से नहीं कटा, तो 3 से तो विभाजित नहीं होगा। 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, ये पहला ऑप्शन गलत है। 11 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं, ये हो सकता है 3 से, तो 3 से विभाज्य है, बिल्कुल गलत बात। न तो 3 से विभाज्य है, नहीं 11 से। तो एक बार हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल और चेक करना है। देखिए मेरे भाई, आपने कहा 1 में से 5 गया -4, 3 में से 4 गया -1, 3 में से 2 गया +1, 1 में से 4 गया -3, 2 में से 3 गया -1, 6 में से 5 गया +1 और यहाँ +1 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, आपने देखा यहां से 4 और 1 5, 5 और 3 देखो -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया। आपने देखा -4 और -3 -7, -7 में से +1 गया तो -6 आएगा। प्यारे दोस्त ये 11 से भी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ना तो ये 3 से कटता है, ना ये मेरे भाई 11 से कटेगा, ना तो ये 3 से कटेगा, ना मेरे भाई 11 से कटेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है द नंबर 611 611 611 611। देख पा रहे हैं क्या? 611 611 611।
11 से कैसे घट जाएगा? आप वैसे जोड़ के देख लो। 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। जिनको छोड़ दिया उनको जोड़ो। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 4 18, 18 और 5 23। 23 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। क्या ये 11 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा मेरे भाई। ठीक है, आइए। अगर मैं आपसे ये पूछता कि ये 3 अंकीय संख्या है 611, 611, क्या ये 2 बार 4 बार रिपीट हो रही है? 4 बार रिपीट हो रही है तो ये 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी और 1001 से भी डिवाइड होगी। लेकिन आप देखेंगे 11 का नियम दिया है और कुछ नहीं दिया है। अच्छा एक बात बताइए, 11 से तो ये डिवाइड होगी, ये तो मैं जानता हूं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 3 अंकीय संख्या को 4 बार दोहराया गया है। 3 अंकीय संख्या चाहे 2 बार दोहराई जाए, चाहे 4 बार दोहराई जाए, चाहे 6 बार दोहराई जाए, चाहे 8 बार दोहराई जाए, ये हमेशा 7 11 13 1001 से डिवाइड होती है। क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होगी? आप कहेंगे जी सुनो मेरी बात, अगर 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो संख्या को 2 और 3 दोनों से होना पड़ेगा, और 2 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसका यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये संख्या 2 से तो नहीं होगी, और अगर 2 से नहीं होगी तो ये संख्या 6 से भी नहीं होगी। यानी ये संख्या केवल और केवल 11 से डिवाइड होगी। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल 11 से डिवाइड होगी, केवल 11 से विभाज्य है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए आप 2 वैल्यू रख के देख लो, दोनों वैल्यू रखने से ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। कौन सा स्टेटमेंट? नहीं, आगे नंबर नहीं है भाई साहब। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं इसके आगे भी कोई नंबर है, नहीं। इसके आगे भी कोई नंबर है, नहीं, ये गलत लाइन लग गई है। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर है मेरे भाई, ये एग्जैक्ट नंबर आपके सामने दिया हुआ है। अगर आगे भी नंबर होंगे फिर हम कहां बता पाएंगे, रिपीट भी नहीं है मेरे भाई। चलिए, कोई सी भी 2 वैल्यूज रख के देख लीजिए। अगर आप इसे एन के रूप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो जाए, बहुत लेंदी हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रखिए और उस वैल्यू से आपको अच्छे से पहचान में आ जाएगा कि ये संख्या किससे डिवाइड होती है और किससे डिवाइड नहीं होती है। देखना थोड़ा सा ध्यान से। उसने कहा है n³ - n जो है वो 6 से विभाज्य है। आपने दोनों में से n कॉमन लिया, यहां क्या बच गया? n² - 1 बच गया, बचा। ये a² - b² लिखा है तो a² - b² का फॉर्मूला n-1 और n+1 होता है। क्या ये लगातार 3 क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं? सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, क्या लगातार 3 क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं? अगर ये लगातार 3 क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं तो ये, अगर कोई संख्या लगातार 3 क्रमागत संख्याओं से डिवाइड होती है तो वो संख्या हमेशा 6 से डिवाइड होती है। पहली बात बिल्कुल ठीक है, पहली बात बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे जी ऐसे तो समझ में नहीं आया, वैल्यू रख के बताओ, तो रख दो ना वैल्यू। आपने 1 रखी, 1-1 0 0 6 से डिवाइड होता है। आपने 2 रखी, 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 गया, 6 से डिवाइड होता है। आपने कहा जी मैं तो 3 और रख के देखूंगा, रख लो। 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 गया, 24, 24 6 से डिवाइड होता है। आपने कहा छोटा सा ही तो है, 4 भी रख के देख लूं क्या? रख ले भाई। 4 चौक 16, चौका 64, और 64 में से 4 जाएगा तो 60 हमेशा डिवाइड होगा। इसका पढ़वाना भाई, नहीं ऊपर। 31वें को जोड़ने पर 11 से नहीं कटता है। हाँ, 11 से काटा कहाँ है? 31वां भाई, 11 से कट जाएगा, आप देखोगे कट जाएगा मेरे भाई। ऐसे मत किया करो कि कटता नहीं है, कट जाएगा। जब जोड़ के देखोगे डिफरेंस हमेशा 0 या 11 का मल्टीपल आएगा। आइए, ये वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। आपने 1 रखी वैल्यू, 1 की वैल्यू 5 - 1 0, 5 से डिवाइड होगा। आपने 2 रखा, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 में से 2 गया तो 30 बचेगा, 5 से डिवाइड होता है। 3 रखा, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, 243 में से 3 जाएगा तो 240 बचेगा, हमेशा 5 से डिवाइड हो। 243 में से 3, हाँ 240 बचेगा, हमेशा 5 से डिवाइड होगा। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आपने कहा जी मैं तो यहां 1 रखूंगा, भाई 1 की पावर 5 1 होता है,
5 एकम 5 होगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 में से 5 जाएगा, 0 120 से डिवाइड होता है। आपने कहा 2 रखूंगा, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 3 8 पंजे 40 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, 32 और 8 40 में से 40 जाएगा, 0 बचेगा और 0 120 से डिवाइड होता है। आपने कहा 3 रखना, 3 की पावर 5 243 होता है, 3 तिया 9 तिया 27 पंजे 135 होता है, और 4 तिया 12 हो जाएगा। 243 और 12 255 हो जाएंगे, और 255 में से 135 जाएगा तो 120 आएगा। प्यारे दोस्त, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो 120 से डिवाइड हो रही हैं, तो तीनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं, तीनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3 हो जाएगा, 1 2 एंड 3। सर फर्स्ट वाले में 1 रखिए, रख दिया भाई, 1 माइनस 1 0, 0 तो सबसे डिवाइड होता है, तो 0 डिवाइड बाई 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई? 0 कैसे डिवाइड होगा भाई? 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, 120 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 120 गुणा 0 0 ही तो होता है। ठीक है, तो सारी बातें जो है वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट को मेरे प्यारे दोस्त क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। आप ना अब की बार टेस्ट लूंगा, क्विज जो होगा ना वो सैटरडे में, इस बार क्विज लूंगा मेरे भाई, तैयार हो जाना, इस बार क्विज लूंगा इस बार। देखिए, 3 अंकीय संख्या है एक्स वाई जेड, 3 अंकीय संख्या है एक्स वाई जेड, एक वाई जेड एक्स, बहुत शानदार, एक दी हुई है जेड एक्स वाई। ये 3 अंकीय संख्या दी हुई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? संख्याओं का योग हमेशा इससे विभाजित होगा। संख्याओं का योग करना है, सुनना। क्या ये इकाई का अंक है, इसमें 1 की गुणा होगी? क्या ये दहाई का अंक है, इसमें 10 की गुणा होगी? क्या ये सैकड़ा यानी 100th प्लेस है, इसमें 100 की मल्टीप्लाई होगी? होगी या नहीं? यानी अगर इस संख्या को लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? 100x प्लस 10y प्लस जेड। क्या ये लिखी हुई है वो 3 अंकीय संख्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखी हुई है। अगर इस संख्या को लिखना चाहता हूं तो इसमें 100 की गुणा यानी 100y, इसमें 10 की गुणा 10z प्लस x। ठीक है, इस संख्या को लिखना चाहता हूं तो 100z, ये दहाई का अंक है 10x, और ये इकाई का अंक है y। उसने कहा है अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ दें, जोड़ो भाई इन तीनों संख्याओं को, जोड़ो इन तीनों संख्याओं को, 100x 101x और 10 111x हो जाएगा जुड़ने के बाद, हो जाएगा। 10y 100y 110y और 1y 111y हो जाएगा जुड़ने के बाद। जेड और 10z 11z 11z और 100z 111z हो जाएगा जुड़ने के बाद। तीनों संख्याओं को जुड़ने के बाद क्या ये एक्सप्रेशन आप लोगों को मिलेगा? अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मैं 111 कॉमन ले दूं तो क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा? हो जाएगा। यानी जब इन तीनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट बन जाएगा मेरे भाई। अगर इस तरीके का रिजल्ट बन चुका है तो ये संख्या x प्लस वाई प्लस जेड से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर यहां x प्लस वाई प्लस जेड रख दें तो क्या ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? पहली बात बिल्कुल ठीक है, संख्याओं का जो योग होगा वो हमेशा x प्लस वाई प्लस जेड से विभाज्य नहीं है, गलत बात है। विभाज्य है भाई, गलत बात है मेरे भाई, गलत बात है। उसने कहा है संख्याओं का योग, यानी इसकी बात वो कर रहा है, इससे विभाज्य नहीं है। कैसे विभाज्य नहीं है? ये तो आ रहा है, इससे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। संख्याओं का योग 111 से विभाज्य है, बिल्कुल 111 से डिवाइड करेंगे 111 से भी डिवाइड हो जाएगा।
यानी संख्या 111 से भी डिवाइड होगी और संख्या x प्लस वाई प्लस जेड से भी डिवाइड होगी। अगर वो कह देता है क्या संख्या 3 से डिवाइड होती है, बिल्कुल। क्या संख्या 37 से डिवाइड होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि 111 से अगर कोई संख्या डिवाइड होती है तो अपने फैक्टर से भी डिवाइड होगी, और 111 के फैक्टर 2 है, एक 3 है, एक 37 आपको दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे भाई अगर कोई संख्या 111 से डिवाइड होती है तो वो 3 और 37 से जरूर डिवाइड होगी। मैं फिर कह रहा हूं आज आप लोगों से, अगर कंटिन्यूटी मेंटेन कर ली तो दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं हरा सकती। अगर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हुई तो हमेशा से जैसा चलता आ रहा है वैसा ही मेरे भाई रहने वाला है। ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी, लगातार बने रहना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, उस पॉइंट को कॉपी पे लिखना पड़ेगा जो वीक पॉइंट है, उस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और यकीन मानना, अगर ये चीज आपने फॉलो कर ली तो बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे, सोचा भी नहीं होगा उतना अच्छा कर जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए, क्या ये चीज समझ में आ गई? तो भैया इसका टू वाली बात बिल्कुल ठीक है। अगर वो कहता विभाजित होती है, नहीं नहीं लिखा होता तो मैं इसकी दोनों बातें ठीक लिख देता। ठीक है, आइए, वैसे भी आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लो आपने एक संख्या ली 123, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई संख्या ली 123, एक्स की वैल्यू आपने 1 ली है, जेड की वैल्यू आपने 3 ली है भाई। एक संख्या 231 ले ली, जेड की वैल्यू आपने कितनी ली है, 3 ली है, एक्स की वैल्यू 1 ली है, वाई की वैल्यू 2 ली है। अब इनका योग करके देखिए मेरे भाई, 3 और 1 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 6 हो जाएगा। क्या ये संख्या जो है इनके अंकों के योग से डिवाइड नहीं होगी? 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड होती है पूरी पूरी। क्या ये 111 से डिवाइड नहीं होगी? बिल्कुल होगी भैया, दोनों बातें ठीक बैठ रही हैं। अंकों के योग से भी डिवाइड होगी और बेटा 111 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? थर्ड वाले में वैल्यू रख के देख लो, कोई भी वैल्यू रख के देख लो बच्चे। जब ऐसा बड़ा एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हो ना, तो ऐसे बड़े एक्सप्रेशन में आप लोगों को मेरे भाई हमेशा वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमेशा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कह देंगे बिल्कुल आ गई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, यही क्वेश्चन आपके सामने। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक एक क्वेश्चन कैसा भी पूछ लूं मैं, आप बताने में सक्षम रहोगे। क्वेश्चन पढ़िए बहुत आराम से, क्वेश्चन पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त बहुत आराम से, और लाइक कोई नहीं करेगा क्लास को। लाइक कोई नहीं करेगा, लाइक करते ही भाई सब तूफान आ जाएगा, और तूफान आने नहीं देना है, इसलिए लाइक भी क्लास को नहीं करना। अबे लाइक पाइक कर दिया करो मेरे भाई इस क्लास को, है ना, अगर अच्छी लगती है तो। अगर नहीं लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, क्या कहना चाह रहा है भाई सब क्वेश्चन? मान लीजिए एक्स वाई जेड एक 3 अंकीय संख्या है, और एक्स वाई जेड प्लस, भाई सब इसके बारे में तो बात करके आए हैं। एक्स वाई जेड एक 3 अंकीय संख्या है, फिर इसके अंक दोहराए गए, फिर इसके एक और अंक दोहराए गए, और इन तीनों का योग अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड से पूरा पूरा डिवाइड होगा और 111 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये दो बातें हम लोग पढ़ के आए हैं। अब इसके स्टेटमेंट पे जाते हैं। उसने कहा ये एस हमेशा 3 से और इससे विभाज्य होता है। अगर कोई संख्या 111 से डिवाइड होती है तो वो 3 से भी होगी, 7 से भी होगी, और नहीं 3 और 37 से होगी, 3 और 37 से होगी मेरे भाई। और अगर 3 से होती है तो ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भी होती है? बिल्कुल ठीक है। यानी 100% का लिखा है भाई साहब, 100% का लिखा हुआ है। पहला वाला ऑप्शन जो है वो 100% की बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। क्या ये बात बिल्कुल ठीक? आगे बढ़ते हैं। एस हमेशा 9 से विभाज्य होगा, गलत बात भाई साहब। केवल हमें 3 का ऊपर करना, ऊपर 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 ऊपर, नहीं इसका पढ़वाओ बच्चे का। हाँ इस वाले का, सी वाई के एवरीवन। सर 32 थर्ड वाले में 2 वैल्यू रख के बता दो, मेरा गलत आ रहा है बेटा। बिल्कुल
बस कंफ्यूज मत हो जाना। 2 की पावर 5 32 होगा, 2 की पावर 3 8, 8 पंजे 40 होगा, 4 दूनी 8, 32 और 8 40 में से 40 गया 0, और 0 तो भैया सबसे डिवाइड होगा, 120 से भी होगा। चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, हमेशा 120 से डिवाइड हो रहा है। तो फालतू झंझट में नहीं पढ़ना है, फालतू झंझट में नहीं पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, एक भाई का और लाना भाई, एक एक और लाओ। एक कमेंट था 354 वाला, राजेश स्टडी ऑफिशियल। देखो अभी ये फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो अभी तो आपके डाउट क्लियर करने में मैं सक्षम हूँ, टाइम है मेरे पास। लेकिन फर्जी सवाल प्लीज मत पूछ, नहीं पूछोगे तो बहुत बढ़िया आउटपुट मैं दे पाऊंगा। जैसे एक भाई ने पूछा है, देखिए, हाँ, 354, एक्स की वैल्यू 3 ली है, वाई की वैल्यू 5 ली है और जेड की वैल्यू 4 ली है। अब देखिए, एक्स की वैल्यू आपने 3 ली है, वाई की वैल्यू आपने 5 ली है और जेड की वैल्यू 4 ली है। जेड की वैल्यू 4 ली है, एक्स की वैल्यू 3 ली है और वाई की वैल्यू 5 ली है। यही तो है मेरे भाई। अब इन्हें जोड़ दीजिए आप लोग। 4 और 3 7 5 12 को 2 हासिल 1, 5 और 1 6 4 10, 10 और 3 13 को 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 5 9 और 4 13 हो जाएगा। 5 और 3 8 और 4 12, क्या ये 12 से डिवाइड नहीं होता? 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 अंकों के योग से तो डिवाइड हो रहा है। क्या ये 111 से डिवाइड नहीं होता? डिवाइड कर लो। क्या ये 111 से डिवाइड नहीं होता मेरे भाई? तो 111 एकम 111 होते हैं। कितना बचेगा? 22 बचेगा। दो उतार लो, 111 दूनी 222। भाई क्यों मजाक के मूड में रहते हो? जब मैंने ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकाल दिया है तो आप कुछ भी वैल्यू ले लो, हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है जी, चलिए। तो पहली बात हम लोगों ने लिख दी है मेरे भाई, एस जो है हमेशा 3 से और इसके योग से डिवाइड होता है। लेकिन नहीं पता, हमेशा कह रहा है। अगर ये कहता हो सकता है तो फिर मुझे चेक करना पड़ता। हमेशा 9 से डिवाइड नहीं होगा, हमेशा 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्या यहां कहीं 9 आ रहा है? बस 3 आ रहा है। तो कोई संख्या 3 से डिवाइड होगी तो क्या वो 9 से डिवाइड होगी? ना जी ना, जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होगी तो वो 3 से जरूर होगी। ठीक है। एस हमेशा 37 से विभाजित होता है, बिल्कुल ठीक है, 100% की बात है मेरे भाई। पहला और तीसरा इसका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भाई साहब, इतनी बड़ी वैल्यूज देख के आधों ने तो बाहर जाने का प्लान कर लिया होगा, क्लास के छोड़कर बाहर जाने का प्लान कर लिया होगा। एसएससी के क्वेश्चन लाऊंगा, पिछले 3-4 साल के एसएससी के बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एसएससी के क्वेश्चंस मैं ऑलमोस्ट करा देता हूं। मैं सारी चीजों को क्वेश्चंस देखता हूं, जब मुझे लगता है कि एसएससी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सही कॉन्सेप्ट अभी नहीं दे पाएंगे, बच्चा यहां आके अटकेगा, तो इन क्वेश्चंस को मैं ज्यादा रखता हूं। ठीक है मेरे भाई, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई सबसे डिवाइड होगा, 37 से भी होगा, 111 से हो रहा है तो यार 37 से क्यों नहीं होगा मूर्ख। वो उसका क्या होता है, फैक्टरी तो है। अगर कोई संख्या 111 से हो रही है तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, 3 और 37 से जरूर डिवाइड होगी, उनके फैक्टर से जरूर डिवाइड होगी। पहले भाई बोल रहा था कि 111 से नहीं होती, जब मैंने 111 से दिखा दिया तो अब 37 से नहीं होगी। सुबह सुबह एनर्जी सही जगह लगाओ, फायदा करेगी। भाई साहब एक बड़ी सी वैल्यू दे दी, अब क्या करें हम लोग? हमसे पूछा ये संख्या जो है क्या ये 2 से डिवाइड होगी, क्या ये 3 से डिवाइड होगी, क्या ये 37 से डिवाइड होगी? भाई साहब ये तो हमने सीखा ही नहीं है, ये तो हमने सीखा ही नहीं। आज सिखाता हूं। अच्छा, 2 का रूल आप लोग मुझे बताएंगे, 2 का रूल क्या होता है? 2 का रूल आप लोग मुझे बताएंगे, 2 का रूल क्या होता है? आप कहेंगे 2 का रूल जो होता है वो यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है, यानी इकाई के अंक पे डिपेंड करता है। अगर इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर इकाई का अंक 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकाल लूं तो क्या मैं उससे डिसाइड कर सकता हूं कि यह संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं? तो आपने कहा जी निकालो।
मैंने बताया था 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 ही होता है, बहुत सही। मैंने बताया था 7 की पावर जो होती है उसे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 होगा, एक बचेगा, 4 तिया 12 होगा, 3 से फल बचेगा, और 7 की पावर 3 जो होता है वो 343 होता है। क्या यूनिट डिजिट 3 आएगा? क्या यूनिट डिजिट निकालने में किसी को कोई परेशानी? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं है जी, एकदम फर्स्ट क्लास आती है यूनिट डिजिट निकालना। जब इसका यूनिट डिजिट निकाला तो यूनिट डिजिट 5 आया। जब इसका यूनिट डिजिट निकाला, पावर को 4 से डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर बचा उसे 7 की पावर पे चढ़ा दिया, इसका यूनिट डिजिट 3 आया। आया। जब इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है, दोनों जुड़ेंगे तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा, क्या वो 8 होगा या नहीं होगा? क्या वो 8 होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे जी 8 होगा। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद यूनिट डिजिट 8 आ रहा है तो क्या वो 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा जी, ये तो 100% की बात ठीक है। पहला तो बिल्कुल सही है, पहला यहां भी सही है, यहां नहीं दे रखा, ये आंसर नहीं हो सकता, यहां ये तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं 3 और 37 से। ये 3 और 37 का भाई साहब लपड़ा क्या है, इस लपड़े को थोड़ा सा समझे। बेटा 8 कैसे होगा यार, ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? अभी 3 से 4 दिन हुए हैं यूनिट डिजिट को पढ़ाए हुए। 5 की पावर कुछ भी होती है, यूनिट डिजिट क्या आता है? 5 आता है। जब यूनिट डिजिट पे 7 दिख जाता है, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बाद के दो अंकों को देखना होता है। 4 एकम 4 होगा, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 बच रहा है ना। जो रिमाइंडर बचता है वो 7 की पावर 3 लिख देते हैं, रिमाइंडर 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 343, यूनिट डिजिट 3 आएगा। बेटा 5 और 3 जुड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 8 नहीं आएगा। गुड्डा ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है इनकी, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम ले रहा हूं बेटा, बहुत टाइम ले रहा हूं, कोर्स समय लेगा, फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। 555 को क्या लिख सकता हूं? 555 को 111 गुणा 5 लिख सकता हूं। 555 हो गया, इसकी पावर कितनी है? 777, प्लस 777 को क्या लिख सकता हूं? 111 गुणा 7 लिख सकता हूं। इसकी पावर कितनी है? 555 है क्या? 111 की पावर कितना हो जाएगा? 777। 5 की पावर कितना हो जाएगा? 777, प्लस 111 की पावर कितना हो जाएगा? 555। 7 की पावर कितना हो जाएगा? 555। हो गया मेरे भाई। 111 की पावर 777 है, 111 की पावर 555 है। क्या 111 की पावर 555 कॉमन ले सकता हूं मैं? यहां भी 555 मौजूद है, यहां भी 555 मौजूद है। कुछ यहां बच जाएगा, प्लस कुछ यहां बच जाएगा, हमें मतलब नहीं है इससे। आप मुझे ये बताइए, 111 जो है वो 555 बार है। क्या 111 3 से कटता है? आप कहेंगे 1 2 3, बिल्कुल कटता है। क्या 111 37 से कटता है? बिल्कुल कटता है। यानी 111 अगर इन दोनों से कट रहा है तो ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन 3 और 37 से कट जाएगा, 3 और 37 से कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे दोस्त 111 हमने इनमें से कॉमन लिया है, और 111 3 और 37 से कटता है मेरे भाई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 37, यानी चारों बातें, तीनों बातें बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट से भी कट रहा है, सेकंड से भी और थर्ड से भी। लो जी, मिलो भाई साहब इनसे। हम्म। अच्छा, इसका यूनिट डिजिट निकालना तो समझ आ गया। अगर यूनिट डिजिट निकालना समझ नहीं आया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता फिर मेरे भाई। दो क्लास में, हाँ, 2 क्लास में मेरे भाई मैंने यूनिट डिजिट कराया है। 111 दोनों जगह दिख रहा है, 111 पंजे 555 होते हैं, 111 सत्ते 777 होते हैं। ये भी 111 से कट सकता है, ये भी 111 से कट सकता है।
अगर दोनों ही 111 से कट रहे हैं तो 111 के ये दोनों फैक्टर होते हैं, 111 से कट रहे हैं तो 3 और 37 से भी कटेंगे। बस इस क्वेश्चन का इतना एक्सप्लेनेशन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यूपीएससी सीसेट 2024 में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, है ना। जिन्हें पढ़ना नहीं है भाई साहब, मैं चाहकर भी नहीं पढ़ा सकता, चाहकर भी नहीं पढ़ा सकता। आप लोग ठान चुके हैं इस जीवन में मैथ सीखना नहीं है, जो कर रहे हैं हरकतें मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो फिर मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। मर्जी आपकी है, स्वतंत्र है आप। आपने कहा 222 की पावर 333, 333 की पावर 222। पहले वो पूछ रहा है 2 से डिवाइड होता है क्या। आपने देखा भाई 2 से तो पता तभी लगेगा जब यूनिट डिजिट निकल जाएगी, और जब यूनिट डिजिट पे 2 हो तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 अट्ठे 32 होता है, एक बचेगा और 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 पंजे 20, 2 बचेगा और 2 बचेगा तो 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। क्या यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, और जब यूनिट डिजिट पे 1 आता है तो मेरे भाई ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है, ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है। अच्छा एक बात बताइए, 111 से क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 111 दूनी 222 होते हैं। क्या ये 111 से कट रहा है, 3 बार कट रहा है, यानी ये संख्या 111 से कटेगी। अगर ये 111 से कटेगी तो क्या मेरे भाई ये 3 से भी कटेगी, बिल्कुल। क्या ये 37 से भी कटेगी, बिल्कुल कटेगी। क्या ये 111 से भी कटेगी, बिल्कुल कटेगी। तो मेरे भाई ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, पर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। 3 से भी कटेगा, 37 से भी, परंतु 2 से नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा एक्सप्रेशन को देख लेना, फैक्टोरियल का यूज करना है इसमें। अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा 1 से स्टार्ट करिए और 4 तक चले जाइए, ये होती है 4 फैक्टोरियल की वैल्यू। मैंने आपसे कहा 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा 1 से स्टार्ट करिए और 7 तक चले जाइए, ये होगा। मैंने आपसे कहा n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, आपने कहा 1 से स्टार्ट करिए, ये सारी वैल्यूज आएंगी, ऐसे कर करके यहां n-1 एक पहली और फिर आगे n आ जाएगी, n तक चले जाइए, यही तो मतलब होता है, हाँ या ना। ठीक है, ऊपर करना भाई। 35 क्वेश्चन में एक तरफ 111 की पावर 555 है और एक तरफ 111 की पावर 700। हाँ ठीक है मेरे भाई गुड्डा, 111 की पावर 555 है और यहां 111 की पावर 777 है, यही है। क्या 111 की पावर 777 को मैं नहीं लिख सकता 111 की पावर 555 गुणा 111 की पावर 222, या नहीं लिख सकता। जब चीजें गुणा में होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मेरे भाई 111 की पावर 777 को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, 555 प्लस 222 बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ दोनों जगह से क्या 111 की पावर 555 कॉमन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 111 की पावर 222 बचेगा। मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मुझे तो इस 111 से मतलब है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए, कॉमन आ जाएगा बेटा, कॉमन लिख लेना ही आप लोगों को यहाँ बताया है। लो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये ऐसे कॉमन आता है। ये कैसे है, 111 की पावर 555 प्लस 111 की पावर 777 को सॉल्व किया है, यहां से सॉल्व किया है, इसे अपनी कॉपी में छाप दो। ठीक है, तो मैं कुल मिला के आप लोगों को फैक्टोरियल समझा रहा था मेरे भाई। 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 से स्टार्ट करो 4 तक चले जाओ, 7 फैक्टोरियल का मतलब 1 से स्टार्ट करो 7 तक चले जाओ, और n फैक्टोरियल का मतलब 1 से स्टार्ट करो और n तक चले जाओ। ठीक है, उसने कहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n। n क्या है, n की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। देखो ये n सबसे बड़ी वैल्यू, इससे एक कम n-1, यहां पहले n-2, इससे 2 कम, फिर 3 कम, ऐसे भी होता होगा। ठीक है,
उसने कहा है कि ये संख्या 910 से डिवाइड हो जाए, 910 से डिवाइड हो जाए, ये संख्या 910 से डिवाइड हो जाए। क्या 910 के फैक्टर बता पाओगे? क्या 910 को मैं लिख सकता हूं 13 सत्ते 91 और 91 की गुणा 2 गुणा 5, यानी 91 गुणा 10 जो है वो 910 हो जाएगा। यानी मुझे इस एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करना है? मुझे इस एक्सप्रेशन को 13 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5 से डिवाइड करना है। आप मुझे बताइए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एन की वैल्यू, मुझे सबसे बड़ी एन की वैल्यू 13 लानी है, तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे भाई? ये एक आगे एन प्लस वन और दिया हुआ है, आगे एन प्लस वन और दिया हुआ है, तो 13 कब बनेगा? 13 तब बनेगा जब एन की वैल्यू 12 ले दोगे। 12 और 1 13 बन गया, उस 13 से ये 13 कट गया होगा, बीच में कहीं 7 से 7 कट गया होगा, 2 से 2 कट गया होगा, 5 से 5 कट गया होगा। यानी सबसे मेन काम है ऊपर 13 बनाना, और 13 तब बनेगा, n प्लस वन को मैं 13 बनाना चाहता हूं, n प्लस वन दिया हुआ है ना, मैं इसको 13 बनाना चाहता हूं, तो n की वैल्यू मुझे छोटी से छोटी क्या लेनी पड़ेगी? क्या 12 नहीं लेनी पड़ेगी? 12 लेनी पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ये n प्लस वन ना होता तो मुझे सबसे बड़ी वैल्यू 13 लेनी होती, फिर मैं इस n की जगह 13 लिख रहा होता, तभी तो 13 बनता। अगर ये एन भी ना होता, यहां तक एक्सप्रेशन दिया होता, तो मुझे सबसे बड़ी वैल्यू 13 बनानी होती, तो फिर मैं उस एन की जगह 14 लिख रहा होता, 14 माइनस 1 तब 13 बनता। क्या ये चीज समझ में आई? भाई 13 ये कब कटेगा? नीचे वाला 13 कब कटेगा? जब ऊपर 13 बना होगा। यानी सबसे बड़ी वैल्यू को 13 बनाना है, सबसे बड़ी वैल्यू है n प्लस वन, इसको 13 बनाना है तो n की जगह आपको 12 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये मेरे भाई 13 बनेगा। तो n की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे n की सबसे छोटी वैल्यू 12 हो सकती है। ठीक है, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। कोई बात नहीं मेरे भाई, इतनी आसानी से अच्छी चीज समझ में थोड़ी ना आती है। छोटा करते हैं क्वेश्चन को, जब लिख के बताऊंगा थोड़ा सा ध्यान से समझना। कमेंट बाजी बंद करो। आपको दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है n प्लस वन, एन, n माइनस वन, n माइनस टू, और ऐसे ही करते करते 3 गुणा 2 गुणा 1, और उसने कहा है ये संख्या 910 से विभाजित होती है, तो n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू बताइए छोटी से छोटी। अब ध्यान मत दो बेटा, नहीं समझ में आया मैंने मान लिया, मैं बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, ये संख्या आप लोग देख पा रहे हैं क्या? ये संख्या लगातार संख्याएं हैं, 1 2 3 ऐसे ही करते करते n माइनस टू, n माइनस वन, n, n प्लस वन, ये लगातार संख्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्त। देखो, 2 कम है, फिर 1 कम है, फिर n है, फिर 1 ज्यादा है, क्या ये लगातार संख्याएं? यानी ये जो है वो मेरे भाई फैक्टोरियल आपके सामने लिखा है, नहीं भी पता चल रहा है छोड़ दो। अगर आपको ये संख्या 910 से विभाजित करनी है तो 910 के फैक्टर कर लो, 13 सत्ते 91, और 91 की गुणा 10 में करेंगे 910 आएगा। आपने इस 10 को भी तोड़ लिया, 2 पंजे 10 होता है। यानी आपको क्या करना है, आपको ये वाली संख्या जो है 13 से, 7 से, 2 से और 5 से डिवाइड करनी है, यही तो करना है आपको, करना है ना। उसने क्या कहा है मेरे भाई? उसने ये चीज कही है कि मेरे भाई n सबसे छोटी n की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अगर इस 13 को काटना चाहते हो आप, तो क्या आपको इस वैल्यू को 13 बनाना पड़ेगा, लास्ट वाली वैल्यू को 13 बनाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू 13 कब बनेगी? जब n की जगह आप 12 लोगे, n की जगह आप 12 लोगे, तो 12 और 1 कितना बन गया? 13। n की जगह वैल्यू क्या ली है? 12, 12 में से 1 गया 11, 12 में से 2 गया 10, 10 के बाद क्या आएगा? 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 6 5, 6 5 4 3 2 1, ऐसी आ रही होंगी संख्या। इसको डिवाइड करना है 13 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5 से। क्या 13 से 13 कट गया? क्या 7 से 7 कट गया? क्या 2 से 2 कट गया? क्या 5 से 5 कट गया? सारी चीजें कट गई। अगर आपने 13 ले लिया,
कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हम तो n की वैल्यू 13 लेंगे, ले लो भाई 13, 13 और एक ये 14 बन जाएगा, यहां 13 आ जाएगा, जब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसने बोला है n छोटे से छोटा लेना है, छोटे से छोटा, n 13 ले लो, चाहे n 14 ले लो, चाहे n 15 ले लो, लेकिन सबसे छोटा n 12 लेना पड़ेगा। 12 से छोटा लोगे ना, 12 से छोटा 11 ले लिया, 11 और एक 12 बनेगा, यहां 11 हो जाएगा, यहां 11 में से एक गया 10 हो जाएगा, यहां 11 में से 2 गया 9, क्या कहीं 13 बन पाएगा ऊपर? और जब 13 नहीं बन पाएगा तो ये 13 कटेगा कैसे? यानी सबसे पहले टास्क है ऊपर 13 बनाना, सबसे बड़ी वैल्यू को 13 बनाना, और सबसे बड़ी वैल्यू को 13 बनाने के लिए इसको 13 बनाना पड़ेगा, यानी कि n की वैल्यू 12 लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लोगे तो कैसे? खैर कोई बात नहीं, ये टाइम आपके लिए समर्पित है, आपका टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हो इस टाइम के साथ। ठीक है, बताइए, अब समझ में आ गया तो इस लाइक की संख्या को इधर उधर हिला दो। बताइए, कल खत्म होगा जाके डिविजिबिलिटी रूल भाई साहब, आज भी खत्म नहीं होगा। देखिए, जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन आप लोगों को दिखाई देता है, आप सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लो, 4 की पावर 61 को कॉमन ले लो। ले लिया, जब 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? एक पावर 61 कॉमन ली है तो एक पावर बची, और 4 की पावर 1 4 होता है। पावर 61 कॉमन ली है तो 2 पावर बची, 4 की पावर 2 16 होता है। पावर 61 कॉमन ली है तो 3 पावर बची, 4 की पावर 3 64 होता है। होता है क्या? आप मुझे बताइएगा, 4 की पावर 61 गुणा 64 और 16, 80, 4 84 और 1 85। आपने 7 से डिवाइड किया, क्या 7 से 85 कटेगा? नहीं। आपने 9 से डिवाइड किया, 9 से 85 कटेगा? नहीं। आपने 11 से डिवाइड किया, 85 कटेगा? नहीं। जैसे ही आपने 17 से डिवाइड किया, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन को हमेशा डिवाइड करेगी। ये वाली वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन को हमेशा डिवाइड करेगी। ठीक है भाई, क्या ये चीज समझ में आई? तो 17 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2022 प्री में, सीजीएल में पूछा गया है 2022 प्री में आपसे पूछा गया है। बताइए, 7200 में से 5300 जाएंगे तो 1900 बच्चे ने लगभग लगभग लाइक नहीं किया है। अबे मेरे दोस्त, क्या क्या सोच के लाइक नहीं कर रहे? कोई नहीं, एक टाइम पे करोगे। आइए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भरा क्वेश्चन है। कैसे करें मेरे भाई? ऐसे तो हम नहीं निकाल पाएंगे 3 की पावर 50, लेकिन एक हिंट आपको क्वेश्चन के देखने से मिल रही होगी, मिल रही होगी। कौन सी वाली? एक राहुल यादव जी क्लास में आए हैं, सारी चिंताओं से मुक्त, सारी मोह माया से दूर, अपना क्या आता है क्या नहीं आता है कोई मतलब नहीं। आती कहा है, वंदना आपने आरपीएफ का फॉर्म फिल किया है क्या? वंदना से पूछ रहा है पहले मेरा भाई। मतलब ऐसे लोग ना, ऐसे लोग भगवान, मतलब गिने चुने लोगों को, ऐसे लोगों को मतलब बनाया हुआ है भगवान ने। 100 लोगों में से, 200 लोगों में से, 500 लोगों में से एक दो लोग ऐसे मिलेंगे जो दूसरे की चिंता करते हैं। उस भाई ने आके सब कुछ छोड़ दिया, क्या n की पावर है, क्या 37 की पावर है, क्या 111 है, नहीं मतलब है उसे मोह माया से। उसने पूछा, वंदना तुमने आरपीएफ का फॉर्म फिल किया है क्या? वंदना प्लीज, गुड़िया एक बार उस भाई को बता दो। बड़ी मुश्किल से सारी चीजों को छोड़ छाड़ के उसने आपसे पूछा है, बताओ उस भाई। अबे नालायक, पढ़ ले मूर्ख, आ जाओ। मेरे प्यारे दोस्त, एक हिंट आप लोगों को मिली होगी, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 27 है, यहाँ 9 है। आपको एक हिंट मिल रही होगी, क्यों ना इसे एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। या तो इसे 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर 9 के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर 27 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो आपने कहा जी देखो 3 की पावर 50 लिखा हुआ है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है।
आपने आगे कहा, आपने आगे कहा 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर। और उसकी भी पावर कितनी है? 26 है। 26 दूनी यहां 3 की पावर 52 हो जाएगा। 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 18 है, तो 18 तिया 54, यहां 3 की पावर 54 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर है, 2 की गुणा 28 में 3 की पावर 56 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर है, 29 दूनी ये 3 की पावर 58। मैंने सारे को 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्या ये चीज समझ में आई या नहीं? क्या ये चीज समझ में आई या नहीं? तो आपने कहा जी ये चीज तो समझ में आ गई। आगे बताओ आगे क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, सबसे छोटी पावर कॉमन ले लो। 3 की पावर 50 कॉमन ले लो। 3 की पावर 50 जो है वो कॉमन ले लो। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर 3 की पावर 50 कॉमन लेता हूं मेरे दोस्त, तो अगर मैं यहां देखूं तो यहां 1 बचेगा, यहां 3 की पावर 2 बचेगा और 3 की पावर 2 9 होता है। 3 की पावर यहां 4 बचेगा जो कि 81 होता है। यहां 3 की पावर 6 बचेगा जो कि कितना होता है? 729 होता है। और यहां 3 की पावर 8 बचेगा जो कि कितना होता है? 65 61 होता है। आप निकाल लेना यहां से 3 की पावर 8। आप 9 9 की गुणा करते चले जाइए। 1 की गुणा 9 में करी 9 आ गया, 9 की गुणा 9 में करी 81 आ गया, 81 की गुणा 9 में करी 729 आ गया, और 729 की गुणा 9 में करी तो 6561 आ गया। आ गया मेरे भाई? हाँ, वैष्णवी तिवारी गुड़िया, अभी पढ़ूंगा आपका भी कमेंट, अभी देखूंगा। यहां देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 1 और 9 10 और 1 11, 9 20 और 1 21 को 1 हासिल 2, 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 8 18 को 8 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 6 और 7 13 को 3 हासिल 1। ये 7381 हो जाएगा। एक बार देख लेना सही जोड़ा है क्या हम लोगों ने? सही जोड़ा है मेरे भाई। 1 और 9 10 और 1 11, 9 20 और 1 21 को 1 हासिल 2, 6 और 2 8 और 2 10 और 8 18 को 8 हासिल 1, 5 और 1 6 7 6 13 को 3 हासिल 1। ये सही जोड़ा है। अब मेरे भाई मुझे ये बताइए, अब मेरे भाई मुझे ये बताइए, ये वाली संख्या जो है वो किससे कटती है? क्या ये संख्या 2 से कटती है? नहीं। 7 से देखिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3 बचेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, लेकिन ये संख्या 11 से कट जाएगी। 11 से कट जाएगी मेरे भाई। 8 7 15, 3 और 1 4, 15 में से 4 जाएगा, 11 बचेगा। ये संख्या 11 से डिवाइड होती है, और अगर ये संख्या 11 से डिवाइड होती है तो ये जवाब हो जाएगा। यूनिट डिजिट से नहीं कर पाएंगे। यूनिट डिजिट से केवल आप 2 का पता लगा सकते हो, 2 का पता लगा सकते हो। ये आपको यहां देखना पड़ेगा कि यहां देखो, जब 3 की पावर 50 लिया तो 1 बचा, यहां 9 बच रहा है, यहां 81 बच रहा है, तो 9 गुना होता जा रहा है, तो यहां 729 बचेगा। इसमें 9 की गुणा करोगे, यहां 6561 बचेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। नंबर सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेगा मेरे भाई। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है। कल पूरी तरीके से जो है ये खत्म हो जाएगा। कोई लेंदी नहीं है भाई। ये 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कहाँ लेंदी बन गया है? कहाँ लेंदी बन गया है? ये 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऊपर करना। बेटा ये लॉन्ग नहीं है, इतना आपको करना पड़ेगा इसमें, इतना आपको करना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 2 स्टेप में। जल्दी से बताइए। 9 के स्क्वायर में चेंज कर लो, आप इसे 9 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 9 की पावर 25 है, 9 की पावर 26 है। ये 9 की पावर कितना हो जाएगा? 3 का, ये 9 में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर दिक्कत आएगी। 27 थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 का क्या लिख देंगे? 3 का 54 हो जाएगा, और 9 की पावर 27 लिख देंगे इसे। ये 9 की पावर 27 लिखा है, 9 की पावर 28 है, 9 की पावर 29 है। तो 9 की पावर जो है वो आप 25 कॉमन ले लेना, फिर भी ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 4 अंकों की एक संख्या आपके सामने दी हुई है, 4 8 ए और बी। प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, सीएचएसएल में 2023 में आपसे पूछा गया है
ये संख्या 2, 5, 7 से विभाजित होती है। भाई साहब अप्रोच देखना है, अप्रोच कौन सी लगाएंगे हम, बहुत प्यार से समझना है आप लोगों को। अच्छा ये बताइए कि 5 का नियम क्या कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है या तो यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यानी कि b की वैल्यू या तो 0 होगी या 5 होगी, तभी ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। लेकिन भाई साहब 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 5 आना ही नहीं चाहिए, तब डिवाइड होगा जब यूनिट डिजिट पे सम संख्या होगी, यानी 5 भी नहीं आएगा। b की वैल्यू कंफर्म हो चुकी है, 0 होगी। b की वैल्यू कंफर्म हो चुकी है, 0 होगी, ये 0 होगी, यानी आंसर जो आएगा वो 10A आएगा। आंसर जो आएगा वो 10A आएगा। वो इसकी तो वैल्यू पूछना चाह रहा है, b 0 हो चुका है तो आंसर तो यही आएगा। अब सुनना ध्यान से, अगर ये वैल्यू 0 हो चुकी है और मेरे भाई मुझे 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो ये एक्सप्रेशन 0 कब आएगा, 10A 0 कब आएगा, जब एक ही जगह 0 रखोगे। तो एक ही जगह 0 रखते हो तो क्या 4807 से डिवाइड होता है, नहीं तो 0 नहीं आ सकता। 10A की वैल्यू 20 कब आएगी, जब एक ही जगह 2 रखोगे, 10 दूनी 20, तभी तो होगा। एक ही जगह 2 रख के देखिए मेरे भाई, यहां क्या था 48 था, यहां ए था मेरे भाई, ये 0 आया हुआ, एक ही जगह 2 रख के देखिए। 7 छिंग 42 होगा, 6 बचेगा, 62 डिवाइड नहीं होगा, यानी ये भी नहीं आ सकता। ये वैल्यू 10 कब आएगी, ये वाली वैल्यू 10, जब एक ही जगह 1 रखेंगे, एक ही जगह 1 रख के देखिए। 7 छिंग 42, 6 बचेगा, 61 डिवाइड नहीं होगा। 30 कब आएगा ये वाली वैल्यू, जब एक ही जगह 3 रखेंगे, और एक ही जगह जैसे ही आप 3 रखते हो, 7 छिंग 42 होते हैं, 6 बचेगा, 6 63 हो गया, 7 नाम 63, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। वैसे भी पहचान कर सकते थे, वैसे भी पहचान कर सकते थे, कैसे कर सकते हैं, आ जाओ। दूसरा तरीका समझो, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 48AB, मैंने आपसे कहा यह संख्या 2, 5, 7 से डिवाइड होती है। आपने कहा 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, यूनिट डिजिट पे या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आपने कहा 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है 5 नहीं होना चाहिए, यहां फिक्स हो चुका है, 0 आएगा। यहां फिक्स हो चुका है, यहां 0 आएगा मेरे भाई। अगर यहां 0 फिक्स हो चुका है तो मेरे दोस्त ध्यान से समझना, अब इसे डिवाइड करना है 7 से। 7 छिंग 42, 6 बचाना, 6 के आगे क्या लगा दूं, 6 के आगे क्या लगा दूं कि ये 7 से कट जाए। आप कहोगे 6 के आगे केवल 3 लग सकता है, 7 नाम 63, तभी तो डिवाइड होगा, तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू 3 है तो 10 तिया 30 माइनस 0 30 आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा लेट है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कल लोअर डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों का लगेगा, टाइम लगेगा मेरे दोस्त, इस क्लास को देख लेना। डिविजिबिलिटी रूल इससे बाहर नहीं जाएगा, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो करेंगे अच्छा करेंगे, शानदार करेंगे, उससे बाहर पूछने की क्षमता भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, पर आपको लगातार बने रहना है, प्रण लेना है कि 9 बजे का अलार्म सेट कर देना है अपनी लाइफ का। अगले 7 महीने 9 बजे कोई काम नहीं होगा, लगातार हम लोग लाइव क्लास से जुड़े रहेंगे और चीजों को सीखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।